वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 में निरअक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता तथा वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन हो चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करेंगे, तो चित्र में ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यह शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को भी बना लीजिए। तो अब यहाँ पे जो है चित्र में ध्यान देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दो आवेश है। यहाँ पे जो आवेश है यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे जो आवेश है यह प्लस क्यू आवेश है। तो और यहाँ से और यहाँ तक कितने बीच की दूरी होती हैं, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। कितनी होती हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2l होती हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l और यहाँ से और यहाँ तक के जो बीच की दूरी जो होगी यह कितना होगा, तो l होगा। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी l होगा। l और l मिलेगा तो क्या बनेगा, 2l होगा। अब यहाँ से जो हमारा एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे अगर a लिख दें और यहाँ पर जो बिंदु b है और यह बिंदु जो है P है, तो अब यहाँ से मैंने B से P तक के बीच की दूरी मालूम नहीं है और P से A तक के भी बीच की दूरी मालूम नहीं है। और इसके मध्य बिंदु से कितने दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु है। उस बिंदु पर ही किसकी गणना करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पर पहले माना लिख लेंगे और उसके बाद से एक एक लाइन सूत्र का निगमन को समझाया जाएगा और अपने कॉपी में आप लोग नोट करते भी चलिएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश के दो आवेश बहुत अल्प दूरी 2l पर हैं। दोनों आवेश कितनी बीच की दूरी पर हैं, तो 2l दूरी पर हैं, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनते हैं। जिनके द्वारा क्या बनते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, इसके मध्य में जो वैद्युत द्विध्रुव जो बना हुआ है उसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारा r देख रहे हैं, r दूरी पर बिंदु क्या है, P है। तो यहाँ लिखेंगे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का यहाँ गणना करना है। तो अब यहाँ पे अब इसके बीच की दूरी नहीं मालूम है और इसके भी बीच की दूरी नहीं मालूम है। तो अब यहाँ पे जो है त्रिभुज का नाम लिख देंगे। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज, या यह त्रिभुज लीजिए या यह त्रिभुज लीजिए, दोनों त्रिभुज जो है बराबर है। तो त्रिभुज का नाम होगा यहाँ से POB। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, POB में, यह त्रिभुज का नाम हो गया। तो सूत्र जानते हैं कि कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। अब यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण का नाम क्या है, तो PB है। तो यहाँ लिख देंगे PB का वर्ग है, PB का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब का मान, तो लंब कितना है, तो लंब जो है R है। लंब कितना है, R का वर्ग हो जाएगा प्लस, और आधार कितना है, तो आधार जो है यल है, तो यल का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आधार है। अब यहाँ पे जब वर्ग इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर जब जाएगा तो ये क्या बनेगा, PB बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा, R का वर्ग प्लस यल का वर्ग। ये किसका मान निकाल दिए, तो PB का मान निकल गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका मान आ गया अंडर रूट R का वर्ग प्लस यल का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं R का वर्ग प्लस यल का वर्ग। या अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कितना आया, तो अंडर रूट R का वर्ग प्लस यल का वर्ग है, तो इतना ही दूरी ये भी रहेगा, अंडर रूट R का वर्ग प्लस यल का वर्ग होगा। अब एक बार जो है प्लस क्यू आवेश से
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार क्या निकालेंगे माइनस क्यू आवेश से। तो यहाँ पर जो है बारी बारी से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले गणना कर लेंगे और उसके बाद से सूत्र का निगमन किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है और यहाँ Q बटा R। तो R का क्या नाम होगा इसमें? तो यह प्लस Q से, तो यह प्लस Q से इसकी बीच की दूरी का नाम क्या होगा? तो यह दूरी होगा PB, PB का वर्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दूरी PB क्यों लिखेंगे? यहाँ पर PB क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये प्लस Q से यह दूरी का नाम क्या होगा? तो PB हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है पहला जो तीव्रता है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे E1। क्या लिख देंगे? E1 बराबर। अब यहाँ E1 बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q के जगह पे क्या रहेगा? यहाँ पर Q है तो Q ही रहेगा और PB के बीच की दूरी कितना निकला है? तो चित्र में एक बार और देख लीजिए। PB के बीच की दूरी जो निकला है √R का वर्ग प्लस L का वर्ग है। अब यहाँ पे जो दूरी रखेंगे √R का वर्ग प्लस L का वर्ग के ऊपर का घात रहेगा 2 घात। ये 2 घात कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ पे 2 घात है इसलिए यहाँ पे का घात लिखेंगे 2 घात। अब ये वर्ग से इसका कर्णिक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा और यहाँ हो जाएगा R का वर्ग प्लस L का वर्ग। अब समीकरण नंबर 1 क्या बन जाएगा? तो यह समीकरण नंबर बन जाएगा 1। तो समीकरण 1 समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q पर क्या लिखेंगे? माइनस Q आवेश पर, माइनस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब ये माइनस Q आवेश पे कितना होगा? तो सूत्र क्या बनेगा? यह हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा और 1 बटा क्या बनेगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ Q बटा और यहाँ मान लिखेंगे क्या? AP का वर्ग। पहले यहाँ क्या था? तो BP था, अब क्या बन जाएगा? AP। अब AP कहाँ से आ गया? अब चित्र में देख लेंगे एक बार ध्यान से। अब ये चित्र में जो है माइनस Q से यह दूरी का नाम क्या होगा? तो AP और AP का भी मान कितना है? तो √R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो है मान रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे E2 बराबर हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ Q। अब देखेंगे माइनस Q आवेश है लेकिन यहाँ पे आवेश जब रखेंगे तो क्या रखेंगे? Q ही रखेंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा? प्लस में ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे माइनस आवेश लेकिन आवेश यहाँ रखा जाएगा तो क्या रखा जाएगा? प्लस आवेश बटा हो जाएगा। AP का मान क्या होगा? √R का वर्ग प्लस L का वर्ग का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर E2 बराबर हो जाएगा। अब E2 बराबर क्या होगा? 1 बटा जो है 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ लिखेंगे Q बटा वर्ग से इसका कर्णिक क्या हो जाएगा? हट जाएगा और यहाँ लिखेंगे R का वर्ग प्लस L का वर्ग। तो E1 का मान और E2 का मान निकल गया। और यहाँ पे क्यों यह प्लस आवेश रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है विपरीत दिशा में नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं, नीचे की तरफ रहेगा तो यहाँ पे आवेश क्या रखेंगे? प्लस में रखेंगे। याद रखे रहिएगा। अब यहाँ पे जो है E1 का मान और E2 का मान जब निकल जाएगा तब यहाँ लिखेंगे अब यहाँ लिखाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ सूत्र क्या बनेगा? तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरअक्षीय में याद रखे रहिएगा क्या होता है? E1 होता है cos थीटा प्लस होता है E2 cos थीटा
और अच्छी स्थिति में क्या होता है, अच्छी स्थिति इसके बैक में बताया गया है वीडियो में, E1 प्लस E2 होता है। इसमें क्या होता है, E1 काश थीटा प्लस E2 काश थीटा। ये काश थीटा क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें कोण बना हुआ है थीटा। चित्र में आप लोग देखे होंगे थीटा कोण बना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, E बराबर, ये दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में कॉमन काश थीटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे, अब यहाँ E1 प्लस E2 और यहाँ लिखेंगे जो है काश थीटा। अब यहाँ किसका मान भरेंगे, तो यहाँ E1 का मान भरेंगे, यहाँ किसका मान भरेंगे, E2 का मान भरेंगे, और यहाँ पे किसका मान निकालना पड़ेगा, तो काश थीटा का मान निकालना पड़ेगा चित्र से। तो अब यहाँ पे जो है अब यहाँ काश थीटा का पहले मान निकाल लिया जाए। तो काश थीटा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे काश थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कोण होता है। क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। अब यहाँ लिखेंगे काश थीटा बराबर, तो चित्र में आधार क्या है, तो चित्र में एक बार और देख लीजिए आधार क्या है, तो आधार जो है यल है, और कोण का नाम क्या है, तो अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग है। तो अब यहाँ पे जो आधार की जगह पे लिखेंगे यल बटा अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग। यह जो हमारा यल क्या है, तो आधार है चित्र से, और यह जो है कोण है। अब ये दोनों मान जो है निकल चुका है, E1 का, E2 का और काश का मान निकल चुका है। अब ये तीनों मान जो है यहाँ पे रखेंगे, और रख करके क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो मान जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, निरअक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E1 का मान क्या था, तो 1/4 पाई था, अब साइलम 0 था, और क्या था, Q बटा R का वर्ग प्लस यल का वर्ग था। प्लस कर लेंगे, E2 का मान क्या था, तो 1/4 पाई अब साइलम 0, और यहाँ क्या था, Q बटा आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग था। तो समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर जो है E1 का मान और E2 का मान रखने के बाद से अब यहाँ गुणा कर लेंगे, और काश का मान क्या है, तो यल बटा अंडर रूट जो है आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग है। तो ये किसका मान है, तो ये E1 का, यह किसका, E2 का, और यह किसका है, काश का। तो इसे अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों सेम हैं, क्योंकि यहाँ का मान और यहाँ का मान एकदम क्या है, सेम है। तो सेम है तो इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो E बराबर होगा, अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणे, क्योंकि एक यहाँ है और एक यहाँ है तो 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1/4 पाई अब साइलम 0, और यहाँ हो जाएगा Q बटा आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर गुणे यल बटा अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग। तो यह जो है 2 कहाँ से आ गया, अब यहाँ एक यह और एक यह मिलेगा तो क्या बनेगा, 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब क्या होगा, यह 2 जो देखेंगे ध्यान से, 2 जो है यल के पास चला जाएगा, और यहाँ एक सूत्र बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लिखेंगे क्या, Q गुणे, ध्यान देंगे Q गुणे कितना 2L बटा, और यहाँ का हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या है, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर है। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा। ये किसका मान निकला, तो E का मान निकला। और इसके बाद से अब आगे बढ़ेंगे, तो अब जो यहाँ लिखेंगे एक सूत्र होता है P बराबर क्या होता है, Q गुणे 2L, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो एक आवेश और दोनों आवेशों के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यह जो है सूत्र बन गया किसका, P का। तो अगला लाइन लिखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसके जगह पर लिखेंगे P बटा, और यहाँ लिखेंगे R का वर्ग प्लस L का वर्ग हो जाएगा, और इसका जो अंडर रूट जब हटाएंगे तो यह होगा R का वर्ग प्लस L का वर्ग के पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब जो है 1/2 घात और यहाँ पर 1 घात है, ध्यान देंगे कितना घात है, 1 घात। तो ये दोनों घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो जोड़ने पर क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
पी बटा और यह बनेगा आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे यहाँ पावर 1 है और 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा घात 3/2। 3/2 कैसे हो गया, एक यह और 1/2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि आर के तुलना में, किसके तुलना में, आर के तुलना में यल का मान जो क्या है, यह आर के तुलना में यल का मान बहुत कम है। क्या लिखेंगे, बहुत कम है। चित्र में देखे होंगे कि आर का मान बड़ा है और यल का मान क्या है, बहुत कम है। तो इसलिए क्या करेंगे, यल स्क्वायर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यल स्क्वायर को छोड़ देते हैं। अब यहाँ यल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर होगा 1 होगा 4 पाई होगा एप्सिलॉन 0 पी बटा। अब यहाँ यल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, आर का स्क्वायर के ऊपर पावर क्या होगा 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 घात से ये 2 घात को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब देखेंगे, अब यहाँ यल स्क्वायर जब छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर है और यहाँ बटा में 2 है, तो यह 2 से यह 2 को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो आर के पावर क्या बचेगा, तो आर के पावर जो है 3 घात बचेगा। तो अगला लाइन लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटा आर के ऊपर कितना घात, तो 3 घात। यह जो सूत्र बना ये किसका सूत्र है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी इसमें है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे प्रदर्शित करते हैं, तो पी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी क्या है, संबंध है। तो यह जो सूत्र आया है याद रखेंगे, निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का यह निगमन है। नीचे लिख सकते हैं यही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो यह सूत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज का जो पढ़ाई है इतना ही रहेगा और इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। तो 7 बजे जो है रसायन विज्ञान और 8 बजे जो है जीव विज्ञान का वीडियो देखना न भूलिए। प्रतिदिन ये जो है 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे जो लाइव क्लास चलता है और अपने एक नोट्स भी बनाते चलिए साथ में। तो कल मिलेंगे 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।